सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु चैनल पर, जिसमें हम आज बात करेंगे पॉलिटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा का निर्माण समझने से पहले अगर जो आपने पिछला वीडियो जो कि दिलीप सर का है भारतीय संविधान की या भारतीय संविधान सभा की या भारतीय संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, जिसने भी नहीं देखा है वो जा करके आई बटन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय जो संविधान सभा का निर्माण है इसका गठन जो किया गया है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है और कैबिनेट मिशन जो है इसका गठन किया गया था 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। इनके विषय में जान लेते हैं कौन कौन से थे। नंबर 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स। नंबर 2 लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। इनमें से लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन की अगुवाई की थी। कैबिनेट मिशन ने तय किया कि जो अविभाजित भारत है, मतलब विभाजित भारत की नहीं बात कर रहे हैं, अविभाजित भारत जिसमें जो है अपना बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब शामिल थे, उन सब की संविधान सभा के लिए सीटें इसने निर्धारित की 379। इन 379 सीटों का भी वर्गीकरण किया गया। वो वर्गीकरण किया गया कैसे, आइए देखते हैं। 379 में से 296 सीटें निर्धारित की गई प्रांतों के लिए। और जिस समय भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय भारत में 11 प्रांत थे। प्रांतों के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई और अगली 93 सीटें निर्धारित की गई देशी रियासतों के लिए। तो 93 ये जोड़ने से पता चलेगा कि ये कुल पूरी संख्या हो रही है 379। इन 296 सीटों में से 4 सीटें दी गई थी जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए, कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए, अर्थात सीधे 292 सीटों का चुनाव होना था सीधे प्रांतों द्वारा। ठीक, ये 379 जो संख्या निर्धारित की गई है इसका निर्धारित करने का भी एक कारण था। कारण ये था कि कैबिनेट मिशन ने कहा है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ये पूछते हैं कि भारतीय संविधान सभा में एक सीट का चुनाव कितनी जनसंख्या के आधार पर हुआ था, तो आपका जवाब होगा 10 लाख की जनसंख्या पर यह हुआ था। ठीक, तो ये तो हुआ चुनाव, लेकिन संविधान सभा का चुनाव ऐसे नहीं होगा जैसे कि आजकल लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका चुनाव जो हुआ था जो है उस समय प्रांतों की सरकारों द्वारा किया गया था। प्रांतों की सरकारों द्वारा किया गया था, ना कि जनता के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए जो है भारतीय संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप से चयनित एक संस्था बोलते हैं। और अब बात कर लेते हैं इनका क्या होगा, देशी रियासतों का। देशी रियासतों का जो चुनाव हुआ है वो देशी रियासतों के शासकों द्वारा किया गया है, अर्थात उनका मनोनयन हुआ है, क्योंकि देशी रियासतों में कोई सरकार तो है नहीं, वहाँ पर तो राजा है, किंग है ना, तो वहाँ पर जो उनका होगा वो होगा देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा। ठीक है, अब इन सीटों का भी एक अलग से निर्धारण किया गया था। आइए देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में जो प्रांतों के लिए जो 296 सीटों का जो निर्धारण किया गया था, इनका भी बंटवारा किया गया था धर्म के आधार पर।
कैसे धर्म के आधार पर किया गया था? एक तो सामान्य लोगों के लिए इसमें सीटें आरक्षित थी, दूसरी बात थी मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, और अगली बात थी कि सिखों के लिए भी आरक्षित थी। अब कितनी कितनी सीटें किन किन के लिए निर्धारित थी, आइए फिर से देख लेते हैं। 213 सीटें सामान्य के लिए निर्धारित थी, 79 सीटें मुस्लिमों के लिए निर्धारित थी, और 4 सीटें निर्धारित थी सिखों के लिए। फिर क्या होता है कि जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव होता है, जुलाई 1946 को चुनाव होता है, और इस चुनाव में होता क्या है, इतनी सीटों पर हुआ था, 296 सीटों पर। तो 296 सीटों में से कितनी किन किन को सीटें मिलती हैं, ये फिर से देख लेते हैं। 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी रहती और 73 सीटों पर विजय रहती है मुस्लिम लीग, और 15 सीटें अन्य लोगों को मिलती हैं। और ये 15 सीटें जो अन्य लोगों में क्या होता है कि 7 सीटें जो है 7 पार्टियां एक एक जो है सीट पाती, और 8 सीटें इनमें की जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल होते हैं। उम्मीदवार सफल होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपने देखा कि मुस्लिमों की जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग को नहीं प्राप्त हो रही, और यहीं से फिर जो है मुस्लिम लीग का रुख अलग हो जाता है कि उन्हें पता हो जाता है कि हमको भारतीय संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर से आइए देखते हैं, संविधान सभा की जो 296 सीटों में से चुनाव हुआ था, इन सीटों में से जो है एससी और एसटी और महिलाओं के सीटों के बारे में पूछता है, ठीक है। तो संविधान सभा में एससी 26 थे, एसटी 33 थे, और महिलाएं 15 थी। महिला की बात कर रहे हैं, महिला 15 थी, और कहीं कहीं पर जो है 12 भी मिलता है, जो कि सही नहीं है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, लेकिन 12 भी मिलता रहता है किन्हीं किन्हीं किताबों में। तो ये जो है सीटों का प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। अब बात देख लेते हैं, ये जब चुनाव हो गया उसके बाद में पहला कौन सा काम होगा? चुनाव होने के बाद में संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा के गठन के लिए कोई ना कोई अधिकारी अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो कि संविधान सभा को रेगुलेट कर सके, उसका प्रशासन चला सके। उसके लिए क्या किया जाएगा? संविधान सभा के अध्यक्ष का, ठीक है, चुनाव होगा, ठीक। तो संविधान सभा के अध्यक्ष क्या कैसे होगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई दिल्ली में, दिल्ली के टाउन हॉल में, दिल्ली में हुई, ठीक, दिल्ली में हुई। तो इसमें क्या हुआ कि उसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। उसके 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के बाद ही जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस दिन क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन यहाँ पर बात देखनी होगी, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा का काम सिर्फ यही नहीं था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, हालांकि ये काम भी था उसका, ये काम इसका मुख्य था। इनका एक और काम था कि जब तक भारत में संसद का गठन ना हो जाए, जब तक कि भारत में एक निश्चित सरकार, चुनी हुई सरकार ना आ जाए, तब तक के लिए भारत में कानूनों का निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो संविधान सभा करेगी। तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करने के लिए जब इकट्ठी होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब यही संविधान सभा जब कानून का निर्माण करने के लिए अर्थात संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, इसकी अध्यक्षता तब करते थे डॉक्टर वासुदेव
वासुदेव मावलंकर करते थे। ठीक है, तो वासुदेव मावलंकर जी जो है इसकी अध्यक्षता करते थे, जबकि संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा। ठीक है, अब ये गठन करने के बाद में क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तावना पेश की जाती। प्रस्तावना में जो है भारत के संविधान की झलक मिलती है। ये समझ सकते हो कि प्रस्तावना जो है एक हिसाब से जो है ऐसे फीचर्स हैं जिनको बाद में पूरी तरीके से खोला जाएगा। ठीक है, वो फीचर्स इसमें प्रस्तावना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को या उद्देशिका को पास कर दिया गया। और फिर क्या होता है कि फिर समितियों का निर्माण होता है, क्योंकि जो है सिर्फ बहस के माध्यम से संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। संविधान का निर्माण करने के लिए कमेटियां गठित की जाती हैं और उन्हीं कमेटियों को हम लोग संविधान में समितियों के रूप में उल्लेखित करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण समितियां कौन थी जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन क्यों करना पड़ा, इसके लिए भी बात करेंगे हम लोग। प्रारूप समिति का गठन इसलिए करना पड़ा क्योंकि वैसे तो सबसे पहले प्रारूप जो तैयार किया गया था संविधान का, वो तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, बी.एन. राव के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 लोगों की समिति बनाई गई, जिसको उस प्रारूप पर काम करने के लिए कहा गया। और उनमें प्रमुख हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मौलाना सदुल्ला, एन माधवराव। वो बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद इन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए त्यागपत्र दे दिया था, इनके स्थान पर ये आए थे। फिर कृष्णाचार्य आए थे, ये खेतान की मृत्यु हुई थी 1948 में। इनकी मृत्यु के बाद ये कृष्णाचार्य प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। इन सदस्यों से लगातार सवाल बनते रहे हैं, और सवाल कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते रहे। ठीक है, यह भी पूछेगा कि बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य बनता है। ऐसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अब बी.एन. राव की बात कर लेते हैं। तो बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव मतलब होता है बंगाल नरसिंह राव। क्या नाम होता है? बंगाल नरसिंह राव। और ये तो बंगाल नरसिंह राव की बात हुई। इसके अलावा हमने बात किया था जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे। इसके अलावा जो है संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक थे H.C. मुखर्जी, मतलब हरेंद्र कोमर मुखर्जी, और एक थे V.T. कृष्णाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णाचारी। ये दोनों लोग इसके उपाध्यक्ष भी थे। ठीक, आइए हम बात करते हैं अन्य जो है समितियों पर, जैसे कि संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अर्थात संघ के बारे में जो भी संविधान बनेगा उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवाइस देंगे। अगली थी प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो एडवाइजर थे, इसके जो अध्यक्ष थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही थे, बाकी लोग थे, लेकिन अगुवाई ये लोग कर रहे थे। अध्यक्ष ये थे, बाकी लोग भी सदस्य भी इसके अंतर्गत होते थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके मेन अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मामलों को नहीं निपटा सकते थे, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार।
तो इसलिए इस समिति के 2 उप समितियाँ बना दी गई। इनमें से पहली समिति रही मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष बनाए गए एससी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है उप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, जेवी कृपलानी। ठीक, लेकिन पूछ लेगा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कौन सी होगी, जरा देखिएगा। इसकी 3:2 3 लंबाई होगी और 2 चौड़ाई होगी। ये हमारे जो है झंडे का जो है पैमाना है। देसी रियासत समझौता समिति, मतलब देसी रियासतों से समझौता करने का जो है किससे रहेगा, तो ये रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक, संघ शक्ति संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कार्य संचालन समिति ये होगा के मुंशी। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति इसके होंगे एस वारदाचार्य, ये इसके अध्यक्ष थे। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण जो समितियां हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा और हम बात आगे इस पर करते हैं। हमने बता रखा है कि भारतीय संविधान के जो है संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, और हमने ये भी बता रखा है कि बी एन राव ने ही भारत के संविधान का पहला प्रारूप पेश किया था। उन्होंने अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान का पहला प्रारूप पेश किया, जिसमें 243 अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक, और 13 अनुसूचियाँ थी। 13 अनुसूचियाँ थी। तो बी एन राव के संविधान के प्रारूप पर जो है विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसके बाद में क्या होता है कि 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में जो है संविधान का पहला प्रारूप पेश किया जाता है। इस पर सबसे सुझाव मांगे जाते हैं। सुझाव मांगने के बाद में फिर से जो है 26 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है दूसरी बार संविधान का प्रारूप पेश किया जाता है, जिस पर जो है 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वाचन हुए। संविधान पर पहला वाचन जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन सबसे पहले संविधान सभा में पढ़ा गया था। महत्वपूर्ण बात। दूसरा वाचन में क्या हुआ कि वाचन का मतलब यह होता है कि जो भी कमियां हों उनको शिकायत के माध्यम से दूर किया जाए। तो पहले वाचन में जो भी शिकायतें मिली, ठीक है, उनके आधार पर दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे लंबा वाचन था। ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा वाचन कौन था, तो दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन है। इस जो है वाचन में सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किए गए। लगभग 7,000 से ऊपर जो है संविधान में संशोधन करने के लिए पत्र आए, जिनके आधार पर क्या हुआ कि तीसरा वाचन जो है स्टार्ट किया गया 14 नवंबर 1948 से लेकर के 26 नवंबर 1948 तक। 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पास कर दिया गया। तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1948 को संविधान पर हस्ताक्षर किया और उनको पारित किया। और इन 284 में से 8 महिलाएं भी शामिल हैं। 8 महिलाएं भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब ये 299 संख्या क्यों हो गई? देखते हैं, बताते हैं। 299 संख्या इसलिए हो गई क्योंकि जब जून 1947 को भारत का बंटवारा हो गया, उसके बाद में जो है भारतीय संविधान सभा में संख्या रह गई 299।
इन 299 में से 229 जो है सीटें प्रांतों के लिए रखी गई आरक्षित और 70 सीटें रखी गई देशी रियासतों के लिए। और भारत में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के द्वारा 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। कितने देशों द्वारा? 60 देशों द्वारा, और इनमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। और संविधान के लिए जो है संविधान के प्रारूप पर 114 दिन संविधान पर 114 दिन बहस हुई, और इसके अलावा 11 बैठकें हुई और 12वीं बैठक में भारतीय राष्ट्रपति को चुना गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति को चुना गया, झंडा को जो है मान्यता देगी, ये सारी चीज़ें हुई। आगे और बात हम लोग 12वीं बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ था कि जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा अपनाया गया था, जो तिरंगा अपनाया गया था। ठीक, और भारतीय संविधान तो हमने कहा 26 नवंबर 1949 को ही हस्ताक्षर होकर के तैयार हो गया था, सिग्नेचर सबके हो गए थे। इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू हुए, बाकी को नहीं लागू किया गया। इसका कारण ये बताया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को ये शपथ ली थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए जो है इसको बाद में क्या हुआ कि इस तारीख को इम्पोर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी 1930 के आधार पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए, और पूरा कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक, और संविधान सभा की जो मोहर थी वो हाथी के रूप में अपनाई गई थी, हाथी। और इसके अलावा भारत जो है संविधान सभा का सचिव था HVR अयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। ड्राफ्टमैन आखिर भारतीय संविधान का जो है ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किए थे एल एन मुखर्जी। इसके अलावा जो भारत का संविधान है उसके जो सुलेखक हैं, भारतीय संविधान जो है इटैलिक शैली में लिखा गया है, इटैलिक प्रवाहमय शैली में लिखा गया है, और इसके सुलेखक हैं प्रेम नारायण बिहारी। इन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक प्रवाहमय शैली में लिखा है। और हिंदी का जो है संविधान है, हिंदी संस्करण का, वो जो है कृष्णवैद ने जो है लिखा है। ठीक, और भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ये लगातार आता रहा है। तो इसके लिए जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये अपने संविधान की कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। अगर जो आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।